डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने क्या पढ़ना है। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा इंटीजर्स की। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है इंटीजर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़नी है। हमने क्या पढ़नी है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपने क्या याद रखना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। तो वो चीज़ें क्या होंगी? तो वो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जैसे आपके पास, आपने याद रखना है जो सेम साइन होगा। अगर दो इंटीजर्स आपके पास हैं तो उनके बीच में सेम साइन है। क्या है? सेम साइन। तो वो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड। चाहे दो नेगेटिव नंबर हैं, चाहे दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं या दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनके बीच में सेम साइन होगा तो जैसे सेम साइन, वो क्या हो जाएंगे? वो ऐड हो जाएंगे। चाहे दो नेगेटिव इंटीजर्स हो या दो पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 -6, दोनों में क्या है? सेम साइन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10 दोनों नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव नंबर ही आएगा। अगर आपके पास डिफरेंट साइन होगा, क्या होगा? डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन जो होता है वो हमेशा क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेम साइन ऐड होता है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी इंटीजर्स की होती है वो सेम साइन जो होता है वो ऐड, और डिफरेंट साइन जो होता है वो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं तो उनके बीच में सेम साइन है तो वो ऐड हो जाएंगे। जैसे -4 प्लस -6 हैं। देखो दोनों सेम, दोनों दो इंटीजर हैं, 6 और 4 दोनों इंटीजर हैं, और इसके पीछे भी माइनस साइन है, इसके साथ भी माइनस साइन है, तो दोनों के साथ सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से आपने पॉजिटिव इंटीजर्स का तो पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ा है आपने। जैसे 4, जैसे हमारे पास जो है, जैसे 4 + 6, वो क्या होता है? वो भी 10 होता है। होता है कि नहीं होता है? देखो इस 4 के साथ भी प्लस है, इस 6 के साथ भी प्लस है, सेम साइन वाले हैं तो ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये एक रूल आपने याद रखना है कि सेम साइन जो होता है वो हमेशा ऐड हो जाते हैं। इसके बाद की बात जो है वो डिफरेंट साइन की बात है। किसकी बात है? डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन जो होता है ये हमेशा क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास +8 है, -9 है, तो देखो इनमें क्या होगा? +8 है, -9 है, दो डिफरेंट नंबर हैं, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैसे 9 में से 8 तो 1 निकालूंगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे, ये जो मेरे पास 1 आया, अब मेरे पास तो दो डिफरेंट साइन है। देखो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होते थे तो मैं पॉजिटिव, जैसे प्लस वाले दोनों होते थे तो साइन भी रिजल्ट के साथ प्लस ही लगता था, और जो माइनस वाले दो नंबर होते थे तो नेगेटिव होते थे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आता था। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ पे रिजल्ट के साथ कौन सा साइन लगेगा? रिजल्ट का साइन जो होता है, रिजल्ट साइन, या जो आपका प्रोडक्ट होता है उसका साइन, रिजल्ट का साइन होता है हमेशा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जो आपके पास ग्रेटर नंबर होगा, जैसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे? 9 और 8 है, दो नंबर है हमारे पास, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 9 है, तो 9 के साथ साइन क्या है? माइनस है, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट के साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम साइन में देखो, सेम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अब अगर डिफरेंट साइन हो तो डिफरेंट साइन में क्या होगा? वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट का साइन जो होगा वो जो बड़ा नंबर आपके पास होगा उसका साइन लगेगा। जैसे यहाँ पे 9 बड़ा नंबर था तो 9 का जो साइन है वही हमारे पास यहाँ पे लगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है, ये तो आपको समझ आया, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, कि सेम साइन
सेम साइन, ऐड हो जाते हैं हमेशा, ये आपने याद रखना है। डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रिजल्ट का साइन या आपके प्रोडक्ट जिसको बोलते हो रिजल्ट साइन, वो होता है साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है और यही चीज़ें आपने 5B एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद की बात हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज। देखो पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि नंबर लाइन का यूज़ करके आप क्या करो, नंबर लाइन का यूज़ करो आप और फिर उसी नंबर लाइन का यूज़ करके आप ऐड करो। देखो पहला पार्ट यहाँ पे देखो -2 प्लस -3 है हमारे पास, है ना। ये -2 प्लस -2 में -3 डालना है। देखो 2 नंबर हैं, इनको ऐड करना है हमने, दोनों नेगेटिव नंबर है, सेम साइन है, सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं। 3 और 2 कितना आएगा, -5 आएगा। कितना आएगा, -5, सॉरी 3 और 2 5 आएगा और दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए रिजल्ट भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो -6 प्लस -1, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, सेम साइन वाले हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका रिजल्ट कितना आएगा, 6 में 1 डालेंगे तो 7, दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव। इसी तरह से ये भी सेम, -3 -8, ये -3 -5, ये -8 आ जाएगा। डी पार्ट देखो, डी पार्ट है आपका 1 प्लस इंटू -3। देखो 1 के पीछे साइन प्लस है, 7 के पीछे माइनस का साइन है ना। अब इस बात पे आपने ध्यान देना है, 7 के पीछे माइनस का साइन, 1 के पीछे प्लस का साइन, तो 2 डिफरेंट साइन है ना, 2 डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 में से जब आप निकालोगे 1 तो कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा और वो 6 जो है उसके साथ आप कौन सा साइन दोगे, ये बात है। तो 1 और 7 में बड़ा 7 है तो 6 के साथ माइनस साइन लगेगा, ठीक है। इसी तरह से ई पार्ट देखो, यहाँ पे भी 2 नंबर है हमारे पास, एक 6 और दूसरा -11 है। इन दोनों को ऐड करना है हमने, 11 जो है ये माइनस में और 6 जो है ये प्लस में है। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो पहले देखोगे साइन क्या है, आपने रूल क्या पढ़ा, सेम साइंस एड अप, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 6 के पीछे आगे वाला साइन नहीं, आगे तो प्लस है वो नहीं देखना है आपने, 6 के पीछे साइन जो है वो प्लस है और 11 के पीछे माइनस है, तो 2 डिफरेंट साइन है तो डैट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। 11 में से 6 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब रही बात हमारे पास की मतलब आप देखना है 6 और रिजल्ट के साथ, देखो 2 डिफरेंट साइंस है तो रिजल्ट के साथ कौन सा साइन देंगे। तो हमने रूल क्या पढ़ा, रिजल्ट साइन जो होता है वो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर होता है। 6 और 11 में 11 ग्रेटर है, 11 के साथ माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन फॉलोइंग इंटीजर्स को आपने ऐड करना है, जैसे -8 में -6 डालना है, क्या करना है। और आप नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हो, देखो नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हो, जैसे -2 में -3 डालना है, -2 है आपके पास, देखो यहाँ तक आया -2। ये ए पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात, ए पार्ट की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ये जो ए पार्ट है अगर आप नंबर लाइन पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो -2 में आपने -3 डालना है, मतलब -3 डालने का मतलब ये है कि पीछे चले जाना है, इस डायरेक्शन में हमने चलना है। किस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ हमने चलना है। तो जब लेफ्ट की तरफ चलना है तो -2 में -3, देखो -1 डाला, -2 डाला, -3 डाला, तो कहाँ पे पहुंचा मैं, -5 पे। तो रिजल्ट क्या आएगा, -5। -6 में आपने -1 डालना है, -6 सीधे यहाँ से यहाँ तक आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा नंबर लाइन पे किस तरह से एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। -6 है मेरे पास, -6 में मैंने कितना डालना है, -1, तो डेट मीन्स पीछे जाना है, तो ये कितना आएगा, -7, ठीक है। अब सोचो कि आप 2 डिफरेंट साइन है, 1 में -7 करना है मैंने प्लस, देखो 1 है यहाँ पे, है ना, 1 यहाँ पे है, ये आपका सॉरी ये आपका जो है 1 यहाँ पे है आपका,
है ना। तो 1 में आपने -7 डालना है, तो डेट मीन्स पीछे चलना है, आ गया 1 1 में 1 सॉरी, तो 1 आपका कहाँ पे, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 में आपने कितना डालना है, -7 डालना है, तो ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो कहाँ पे, -6 पे रुका। इस तरह से नंबर लाइन पे आप एडिशन कर सकते हो। तो आपको अपनी चॉइस है, नंबर लाइन से करो या जो मैंने मेथड सिखाया, जो मैंने मेथड सिखाया तो वही आपने यूज़ करना है कि सेम साइन ऑलवेज एड्स अप, different sign always subtract, and the sign of the result is the sign of the greater number। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है -8 में -6 डालना है। सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं हमेशा, 8 6 14, और दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। बी पार्ट भी सेम है ना, बी पार्ट बताता है -8 और -1 को ऐड करना है हमने, तो इसमें क्या होगा, देखो -8 और -1 को ऐड करना है, तो आपने क्या काम करना है, -8 और -1 को ऐड करना है, -8 में -1 डालूंगा, देखो सेम साइन है, दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 8 में 1 डालूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो इसलिए साइन भी नेगेटिव। अब इसके बाद की बात, सी पार्ट की बात, देखो -6 +6 दो डिफरेंट साइन है, तो इंटीजर में ऐसा होगा कहीं वहां पे आपको बोला जाएगा ऐड करना, लेकिन होगा सब्ट्रैक्ट, आपके हिसाब से होंगे तो वो ऐड ही, लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। कहीं लिखा होगा सब्ट्रैक्ट करना तो वो हो जाएंगे ऐड, आपके हिसाब से ऐड हो जाएंगे वो, लेकिन असल में वो सब्ट्रैक्ट ही होते हैं। जैसे -6 में +6 डालना है मैंने, अब देखो दोनों में माइनस साइन क्या है, डिफरेंट है, एक 6 के साथ माइनस है, दूसरे 6 के साथ प्लस है, तो साइन डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 में से 6 निकालूंगा कितना आएगा, 0 आएगा। अब दोनों सेम नंबर हैं और 0 के साथ जो है आपका कोई भी साइन नहीं लगता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है, 6 में आपने -3 प्लस करना है, आपने क्या देखना है, सेम साइन ऑलवेज एड्स अप, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है, 6 के पीछे प्लस है और 3 के पीछे माइनस है, तो दोनों डिफरेंट साइन है, तो 6 में से 3 निकालोगे तो आपके पास आएगा 3, तो 3 के साथ कौन सा साइन लगेगा, 3 के साथ लगेगा जो बड़ा नंबर होगा, 3 और 6 में 6 बड़ा नंबर है और 6 के साथ प्लस साइन है तो इसलिए प्लस साइन लगेगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इनको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो जैसे आपको बताया गया। तो आज आपका होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक यू।